जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं दी इंडिया लाइन्स दिलीप कुमार के साथ। आज मैं एक ऐसा घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको आंखों से आंसू निकल जाएगा और आपका दिल दहल जाएगा। हमारे देश के राज्य कोलकाता में एक बहुत ही निर्दयी घटना घटी है दोस्तों। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवती जो कि डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, वो 12 साल से अपने डॉक्टर की तैयारी में लगी हुई थी ताकि वो सफलता पाए और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करे। लेकिन ऑन ड्यूटी जब ये रात में ड्यूटी दे रही थी 9 अगस्त को रात में जब ये ड्यूटी दे रही थी तो पुलिस के वॉलेंटियर संजय राज ने 1 बजे रात को उनके साथ घिनौना हरकत करने का काम किया। दारू पीकर मगन हो गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर जो थी लेटी हुई थी, उन्हें देखकर ही अपने होशो-हवास को गंवा बैठे और उनके साथ रेप करने की कोशिश की। वो अपने बचाव में बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चोटें भी आई। लेकिन ये उसके साथ में रेप किए और रेप करने के बाद उनका सारा बॉडी पार्ट को तोड़ दिए दोस्तों। उनका गर्दन का भी हड्डी, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि उनका गर्दन का हड्डी टूटे हुए थे। ये बचाने की कोशिश में इनका चश्मा भी टूट गया था, जिसकी वजह से चश्मा का ग्लास उनकी आंखों में चली गई थी और बहुत ज़्यादा इन्हें चोटें भी पहुंचा। बताया जा रहा है दोस्तों कि उनके बॉडी से लगभग 100 ग्राम स्पर्म मिला, जिसका एक सबूत है कि उनके साथ में लगातार 25 बार तक रेप किया गया। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सवाल डायरेक्ट सरकार पे उठती है, क्योंकि वहाँ की सरकार ममता बनर्जी है और हम सरकार को इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें देख रेख करे, हमारी सुरक्षा को वो संभाल सके। लेकिन वहाँ पे बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। जिस देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, जो डॉक्टर आपके लिए 24 आवर जगह रहते हैं और आपको इलाज करते हैं, आज वो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है अपने जगहों पे, तो कौन हमें इलाज करेगा। एक ऐसी युवती, एक ऐसी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर जो कि रात में जग कर लोगों को सेवा दे रही थी, सेवा प्रदान कर रही थी, और उसके साथ में पुलिस का वॉलेंटियर जाकर उसके साथ में रेप करता है और उसके जान लेता है। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि पुलिस के साथ में वॉलेंटियर रहा करता था और पुलिस ऐसे अपराधियों को रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये जो वॉलेंटियर था, ये अपने बीवी 3 शादी किया था और तीनों के साथ में तलाक लिया था, और तलाक लेने का रीज़न भी यही था कि अपने बीवियों के साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। लेकिन फिर भी वहाँ के प्रशासन लोग इन्हें वॉलेंटियर बना कर रखे। घटना होने के पश्चात वहाँ का जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज का, वो भी इस घटना को छिपाने का काम किया। बताया जा रहा था जो ट्रेनी डॉक्टर है वो खुद आत्महत्या की है, लेकिन कुछ सबूतें ऐसे थी जिसकी वजह से ये सारा चीज़ पता चल पाया, क्योंकि उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। 3 घंटे के बाद पीड़िता के घर में परिजनों को जानकारी दिया जाता है कि आपकी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके घर वाले आते हैं वहाँ पे और आने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ है, तो देखते हैं कि नग्न अवस्था में उनकी बेटी का लाश पड़ा हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि जब वो नज़दीक आए तो उन्हें उनकी बेटी की लाश भी देखने का अनुमति नहीं दिया गया था। लेकिन वहाँ के प्रशासन पर इस सीधा सवाल उठता है, क्योंकि प्रशासन ने एक ऐसा दरिंदगी, ऐसा इंसान को रखा था जिन्होंने जो कि उस हॉस्पिटल का सेवा करने के लिए आया था, लेकिन उसी आड़ में दारू पीकर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप कर दिया। उनके पिता, उनके भाई, उनके बहन और उनके परिजन लोगों को यही मांग है कि उनको न्याय मिले। मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा ही देश में निर्भया हत्याकांड हुआ था, प्रियंका जैसे लोगों के साथ में रेप हुआ था, लेकिन इन लोगों को सज़ा मिलने में 10 से 12 साल वक्त गुजर गया। मुजरिम जो था बहुत मस्ती किया 10-12 साल तक। लोगों को लगा कि निर्भया जैसे हत्याकांड में जैसे अपराधियों को जिस तरह सज़ा मिला वैसा ही अब लोगों को भी सज़ा मिलेगा और वैसा अब आपराधिक नहीं होंगे, अब वैसा अपराध पैदा नहीं होगा। लेकिन ये जो आपराधिक है ये धीरे धीरे और पनपता जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका कारण है भ्रष्ट सिस्टम की वजह से ही इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें ये है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को इल्ज़ाम देता है तो उसके बारे में अगर देखा जाए और उसके बारे में रिकॉर्ड निकाला जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी पॉलिसी का या फिर किसी प्रशासनिक लोगों से उसकी लगाव होती है, ऐसा आशंका जताई जाती है।